नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैलेंडर का जो अगला टॉपिक है। मतलब पहली इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज इसकी दूसरी क्लास है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो आज क्लास में करेंगे। इसमें सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इस तारीख को कौन सा दिन था। ठीक है, तो उसका एक अलग तरीका है। बहुत से लोग कोड याद करते हैं, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक नियम बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप सीधे सीधे 30 सेकंड के अंदर इस सवाल को कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पता है ये तरीका, वो इस सवाल को करने की कोशिश करें, और जिनको नहीं पता है वो देखें। ठीक है, आपको केवल एक बात याद रखनी है, जो नियम है उसके लिए। जैसे मान लीजिए ये 2024 दी है, तो आपको लीप शताब्दी का यूज होगा इसमें। तो लीप शताब्दी क्या होती है, जैसे 2000 है, ठीक है, इससे पीछे आएंगे हम तो 1900, ये तो होगी आपकी लीप शताब्दी। ठीक है, इससे पीछे जाएंगे 1800, और फिर आगे आपकी 1700, फिर दोबारा ऐसे नीचे आएंगे तो 1600, 1500, ये चलती जाएंगी। यदि इससे ऊपर जाने की बात करें हम तो 2400, ये भी लीप शताब्दी हो गई आपकी। इससे नीचे 2300 शताब्दियों में बात करेंगे। फिर आगे आपकी 2200, फिर आगे 2100, दोबारा से 2000। अब इसमें याद करने वाली क्या चीज है, तो ये जो आपकी 2000 है लीप शताब्दी, ठीक है, इस दिन है आपका संडे 2000 को। मतलब ये एक जो बात है वो आपको याद रखनी है। और 1900 पीछे की तरफ आएंगे तो बढ़ जाएगा दिन, मंडे हो जाएगा। और फिर पीछे आएंगे 100 साल तो ये हो जाएगा आपका वेडनेसडे। और 1700 को हो जाएगा आपका फ्राइडे। केवल यही 4 दिन आते हैं। ठीक है, अब दोबारा से जैसे हम 1600 पे आए तो ये लीप शताब्दी होगी, फिर संडे, तो वही दिन फिर दोबारा चालू। पीछे जाएंगे 1500 कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे। ठीक है, और ये 2400 पे कौन सा दिन होगा, संडे, क्योंकि लीप शताब्दी है। 2300 पे मंडे। ठीक है, ये हो गया आपका वेडनेसडे, और ये हो गया आपका फ्राइडे। ये 4 दिन आपको याद रखने हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये कैसे होगा। इस सवाल को करने के लिए केवल आपको ये पता होना चाहिए 2024 चल रही, तो हमें केवल 2000 का यूज करना है। इस दिन संडे है, तो हमें दिन मिल गया अपना संडे। ठीक है, अब जो भी घटेगा या जुड़ेगा वो संडे में जुड़ेगा। ठीक है, जैसे हमें एक दिन दे दिया जाता था और पूछ लिया जाता था कि इस तारीख को यदि बुधवार है तो इतनी तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी तरह हमें पता चल गया संडे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये जो आपके साल हैं 24, इसमें से एक कम करके यहाँ पे लिखना है। तो 23 लिख दिया, प्लस लीप वर्षों की संख्या। किसमें, ये जो 23 है इसमें लीप वर्ष कितने हैं, तो 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 4 साल बाद लीप वर्ष आती है, तो 4 से इसमें भाग करेंगे। 23 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आया, 4 पंजे 20, पूरा पूरा जितना जाए भाई उतने ही लीप वर्ष हो गए। तो 5 लीप वर्ष हो गए, 5 लिख दिया, प्लस दिनों की संख्या। 1 जनवरी से लेकर जो भी डेट आपसे पूछी है, जिस डेट का दिन, वहां तक के सभी दिनों की संख्या काउंट करनी है, और 7 से भाग कर दीजिए तो और अच्छा है। तो 10 दिन हो गए, लेकिन हमें कितने चाहिए, 7 से भाग करने के बाद जो शेष बचे वही हमारे काम के हैं। तो 10 दिन पूरे ना लिखकर यहाँ पे 7 से पहले ही भाग कर दें, तो 3 शेष बचे, तो 3 आगे दिन। ठीक है, अब जितने भी ये जो आए हैं टोटल, इसमें 7 का भाग करेंगे। अब ये देखिए कितने हो गए, 23 है, जब इसमें 7 का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, शेष 2 बचेंगे। ठीक है, 5 और 3 तो हम जोड़ लेंगे। अभी इनका टोटल कितना हो गया, 2 + 5 + 3, ये हो गए 8 और 2 10, 10/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 7, तो कितने शेष बचे, 3। अब जो ये शेष बचे हैं ये किस में घटेंगे या जोड़ेंगे, जो हम पे दिन निकल के आया था हमारा संडे, तो संडे में हम 3 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, वेडनेसडे, बुधवार। देखिए संडे में पहले 1 जोड़ेंगे तो मंडे, 2 जोड़ेंगे ट्यूसडे, और तीसरा हो जाएगा वेडनेसडे। तो यही हमारा आंसर है। तो 10 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका 26 सितंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। तो अभी 2026 आने वाली है, उसका दिन हम यहीं से निकाल सकते हैं सीधे सीधे। अब यदि मैं इसको निकाल के दिखाऊं तो कैसे निकालेंगे, आराम से। अब 2026 चल रही है, तो हमें कौन से दिन से मतलब है, संडे से मतलब है, क्योंकि 2000 से ऊपर जितने भी साल आएंगे वो उसमें संडे ही हमें लेना है। तो हमें दिन मिलेगा संडे, जो भी हमें जोड़ना या घटाना होगा संडे में करेंगे। ठीक है, अब सबसे मेन चीज, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी ये साल दी है, ये जो ये दिन दिया है, मतलब ये साल 26 है, इसमें से एक कम करके लिख देंगे, 25 आ गई, प्लस इसमें लीप वर्ष कितने हैं इस 25 में,
4 से भाग करेंगे तो 25 में 4 से भाग करेंगे तो लीप वर्ष आ जाएंगे 4 चौक 4 छिंग 24, 6 लीप वर्ष हो गए, प्लस दिनों की संख्या जो 1 जनवरी से और 26 सितंबर तक कितने दिन हुए वो हमें यहाँ लिखने हैं। अब देखिए 31 का जो महीना होता है उसमें 3 शेष बचते हैं 7 से भाग करने पर, तो हम केवल 3 लेंगे, और जो 30 का महीना होता है उसमें 7 से भाग करें तो 2 शेष बचेंगे तो 2 लेंगे कोड। फरवरी पूरा पूरा चला जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो 28 दिन की होगी तो 0 बचेगा, शेष नहीं लेंगे। तो देखिए जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3 आ गया, अप्रैल का 2, मई का आ गया आपका 3, जून का 2, और जुलाई का 3, अगस्त का 3, और सितंबर में 26 दिन है, इसमें 7 का भाग करेंगे, 7 या 21, 5 शेष बचेंगे। ठीक है, अब इस पूरे में हमें 7 से भाग करना होता है। अब जो भी कट रहा है उसे पहले ही काट दें, इसमें 7 से भाग करेंगे 4 शेष बचेगा। ठीक है, 7 या 21, 4 बचा, ये ऐसा का ऐसा ही, इन्हें जोड़ लें हम, तो ये हो गए 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 5 हो गए आपके 24। ठीक है, ये 24 आ गए, जब 7 से इसमें भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 7 या 21, 3 बचा शेष। अब इन पूरे को लिख लो आप, 10 और 3 13, 13/7, इसमें 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 6 शेष बचा। अब या तो 6 जोड़ें संडे में या फिर 1 घटा दें, हमें दिन कौन सा है, संडे, जो भी हमें जोड़ना या घटाना होगा संडे में, 1 कम करेंगे इसमें से तो हमारा दिन आ रहा सैटरडे, क्यों, यही हमारा आंसर होगा। या फिर इसमें जब हम 6 जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा हमारा सैटरडे। ठीक है, तो हमारा दिन जो 26 सितंबर को पूछा था वो कौन सा है, शनिवार। ठीक है, इस तरह आप किसी भी जो भी तारीख दी होगी उसका दिन निकाल सकते हैं आराम से। तो यदि कोई भी डेट एग्जाम में ऐसी पूछी हो तो आप सीधे सीधे इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 1-2 बार अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए मोबाइल में डेट देखकर, और वो ही आपका आंसर होगा और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।